नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित होगा, आज 26 अप्रैल 2022 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड देहरादून द्वारा शिक्षा महानिदेशक महोदय की गरिमामय उपस्थिति में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है ज्ञान अंकुरण। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं हेतु ई कोर्सेज का ऑनलाइन शुभारंभ किया जा रहा है। ये सभी कोर्स दीक्षा ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इन कोर्सों के द्वारा छात्र छात्राओं को उनकी विषय वस्तु को वीडियो एवं प्रश्नों के माध्यम से या अन्य और तरीक़ों से इंटरेस्टिंग बनाकर छात्र छात्राओं तक पहुंचाए जाएंगे, जिसमें छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात छात्र छात्राएं इन कोर्सों में प्रतिभाग करेंगी, यानी कि कोर्स जो होंगे उनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के पश्चात जब छात्र छात्राएं इन कोर्सों को कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें इससे संबंधित सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हम दीक्षा ऐप पर किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐप को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके पश्चात सर्च बॉक्स में दीक्षा ऐप आप लिखेंगे। दीक्षा ऐप लिखने के पश्चात सर्च को आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के पश्चात आपकी जो भी नेट की स्पीड होगी उसके हिसाब से जो दीक्षा ऐप का पोर्टल है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन का आइकन आएगा, जिस पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज जो भी आपको रखनी है, हिंदी या इंग्लिश, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश को चूज़ किया है। उसके पश्चात टीचर, स्टूडेंट, अदर, पेरेंट्स, इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट पर क्लिक किया है। उसके पश्चात इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको जो स्टेट बोर्ड है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लगभग हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं उनके नाम लिखे हैं। तो सबसे नीचे आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तराखंड पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन से मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी पर क्लिक किया। सबमिट करने के पश्चात क्लास का ऑप्शन आएगा। क्लास जो भी आपकी है उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर मैंने 8th क्लास को क्लिक किया है और उसके पश्चात इसे सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप 8th क्लास के पश्चात सबमिट करते हैं इस तरीके का कुछ पेज खुल जाता है। इसे आप कट कर दीजिए। कट करने के पश्चात अभी आपको दीक्षा ऐप पर गेस्ट के रूप में रखा गया है, यानी कि आप अभी दीक्षा ऐप पर आ तो गए हैं लेकिन अभी आप गेस्ट हैं, आपको लॉगिन करना शेष है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो प्रोफाइल का साइन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात जो पेज है वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर जैसे ही ये खुलेगा ऊपर गेस्ट आएगा, नीचे बोर्ड लिखा हुआ है, मीडियम हिंदी लिखा है और क्लास 8th लिखी है। तो यहाँ पर आप चेंज प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी जो प्रेफरेंस है उसे चेंज कर सकते हैं और जहाँ पर गेस्ट लिखा है वहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इजी तरीके में कि आप किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेंज प्रेफरेंस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से अपना नाम चेंज कर दीजिए और उसके पश्चात आप जो भी नाम रखेंगे वो आपका नाम हो जाएगा, यानी कि जहाँ गेस्ट है वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। जो नेम चेंज करने की प्रोसेस है वो मेरे द्वारा कर दी गई है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं ऐप में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। यदि हम ऐप में सबसे नीचे जाएं तो यहाँ पर रिसेंटली पब्लिश्ड कोर्सेज के नाम आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यूके ज्ञान अंकुरण, साइंस चैप्टर 1। इसी तरीके से मैथ्स के कुछ चैप्टर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं वे केवल कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के लिए किए गए हैं। बाद में ये कोर्सेज कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी उपलब्ध होंगे। साथ ही अभी ये जो कोर्सेज हैं ये केवल
विज्ञान और गणित विषयों में उपलब्ध हो रहे हैं। तो दोनों मीडियम में, यानी कि हिंदी मीडियम में भी ये कोर्स उपलब्ध होंगे और इंग्लिश मीडियम में भी ये कोर्स उपलब्ध होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो नेम है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और यहाँ पे लिखा है गणित अध्याय फर्स्ट कक्षा 8। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है गणित का वो है। इसी तरीके से विज्ञान के चैप्टर का नाम दिया गया है, हिंदी माध्यम लिखा गया है, अध्याय फर्स्ट लिखा गया है। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि दीक्षा पोर्टल फॉर्म पर या जो दीक्षा ऐप है उस पर रजिस्टर कैसे करना है या अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो सबसे सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि जो भी मैथ्स या साइंस का चैप्टर दिया है उसके आइकन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात ज्वाइन कोर्स इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन के ऑप्शन के पश्चात देखिए आपके पास लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और साइन विद गूगल। तो यदि आपकी गूगल आईडी है तो आप सीधे गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पर और फिर उसके पश्चात इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है रजिस्टर ऑन दीक्षा और सबसे पहले पूछा जाता है आपका बर्थ ईयर, कि आपका बर्थ ईयर क्या है। तो सबसे पहले जब आप बर्थ ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ईयर आएंगे जिसमें आप स्क्रॉल करके अपना जो बर्थ ईयर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। नेम वाले ऑप्शन पर नेम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर मैंने हरी सती लिखा है। इसके पश्चात आपको अगर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है तो उसे क्लिक कीजिए, यदि ईमेल आईडी से करना है तो ईमेल आईडी पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ। तो जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने लिखा, ऑलरेडी ये दिखता है दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये भी दीक्षा में होता है कि यदि आपने पहले ही किसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उस रजिस्टर्ड नंबर को वो दोबारा नहीं लेगा। तो इसलिए मैंने इसे भी शामिल कर लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि एक नंबर से केवल एक बार में ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा जो नंबर है उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर ले लिया है। अब बारी आती है पासवर्ड किस तरीके से बनाए जाए। तो पासवर्ड बनाते वक्त आपको जो इंग्लिश लेटर है उसका एक कैपिटल लेटर यूज़ करना, यानी कि जो आपका नाम है उसमें एक कैपिटल लेटर यूज़ कर लीजिए। कुछ स्मॉल लेटर आपको प्रयोग करने हैं, साथ ही न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, यानी 1 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ एक आधा आपको स्पेशल करैक्टर जैसे @ हो गया, हैज़ हो गया, ये भी आपको प्रयोग करने हैं। तो जब इस कॉम्बिनेशन के साथ आप पासवर्ड बनाएंगे तो वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा और वो यहाँ पर एक्सेप्ट भी हो जाएगा। जो पासवर्ड आपने पहले बनाया है उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में दोबारा एंटर करना है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो यहाँ पर ये इस पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके पश्चात आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म ऑफ यूज़। तो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन होती है आप उसको देख सकते हैं। इसके पश्चात आप जो रजिस्टर्ड वाला आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के पश्चात आपके नंबर पर OTP आ जाती है। तो अभी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कभी बहुत जल्दी आ जाती है और कभी कभी इसमें टाइम भी लग जाता है। तो या तो आप पेशेंस रखिए, 30 मिनट का टाइम OTP का होता है, यानी कि वो 30 मिनट के लिए वैलिड होती है। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मुझे OTP जल्दी चाहिए थी। तो जैसे ही OTP नहीं आई मैंने रिसेंड किया तो उसके बाद दूसरी OTP जनरेट हो जाती है। तो पहली वाली OTP मुझे दूसरी वाली OTP की जगह पे मिली जो कि गलत हो गई। जब मैंने सबमिट किया तो वो OTP गलत हो गई। तो कई बार ये प्रोसेस गलत हुई जिसके कारण एक और ऑप्शन आपसे पूछा जाता है और वो ऑप्शन होता है वेरीफाई करने का। तो किस तरीके से दीक्षा ऐप आपको वेरीफाई करता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए
जब हम यहाँ पर कैप्चा वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पिक्चर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आई है और पूछता है हमसे इसमें मोटरसाइकिल कहाँ कहाँ है, तो जहाँ जहाँ पिक्चरों में हमें मोटरसाइकिल दिख रही है वहाँ हमें क्लिक करना है और उसके पश्चात ओके कर देना है, तो फिर वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर फिर से हम पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं और फिर उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रोसेस दोबारा की और ये आपके लिए भी अच्छा है, यदि गलती हो जाए तो ये प्रोसेस आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे नंबर पर बाद में OTP आ गई थी और OTP जब मैंने सही डाली तो मेरा जो लॉगिन जो रजिस्ट्रेशन का वर्क था, यानी कि जो रजिस्टर करना था मुझे अपने आप को दीक्षा ऐप पर, मैं दीक्षा ऐप पर रजिस्टर्ड हो गया था। तो आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी OTP सक्सेस हो जाती है उसके पश्चात इस तरीके से वेलकम टू दीक्षा लॉगिन का जो पेज है वह ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको दोबारा से जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करते वक्त दिया था उसी को एंटर करना है केयरफुली, और पासवर्ड आपको याद रख लेना है, यानी कि कहीं पे उसको लिख कर रख दीजिए क्योंकि याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको वही पासवर्ड केयरफुली एंटर करना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर कर लेंगे उसके पश्चात आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात आप देख सकते हैं आपका जो दीक्षा ऐप है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से दोबारा वही ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं कि आप एज ए स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या अदर्स हैं, तो आप उसी तरीके से जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया, उसके पश्चात स्टेट बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मीडियम सेलेक्ट कर लिया है, क्लास सेलेक्ट कर ली है और उसके पश्चात सबमिट कर दिया है और फिर मैं इसे सेव कर दूँगा। तो अब आप देखिए जो सबमिट करने के पश्चात किस तरीके से जो दीक्षा ऐप है उसका जो पेज है वो ओपन होता है। तो यहाँ पर जब सबमिट का ऑप्शन आएगा उसके पश्चात और भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी ये पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी आप अपना भर दीजिए। यहाँ पर ब्लॉक पूछ रहा है, ब्लॉक भी आप अपना भर दीजिए जो भी आपका ब्लॉक है। क्लस्टर यानी संकुल होता है, तो जो संकुल है उसे भी आप भर दीजिए। इसी तरीके से स्कूल का नाम पूछता है, स्कूल का नाम भी आप सबमिट कर दीजिए और उसके पश्चात आप देखिए दीक्षा ऐप पर अब कुछ इस तरीके का आपका प्रोफाइल दिखता है। यहाँ पर जो नाम है वो मैंने चेंज कर लिया था, पहले मैं हरी सती के नाम से था, बाद में मैंने जो नाम है क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर दूसरा दिया तो मैंने नाम भी यहाँ पर चेंज किया है। मैंने नाम रखा है राहुल और यहाँ पे देखिए दीक्षा ID राहुल और यहाँ पे कुछ करके ID है जो कि बहुत छोटा यहाँ पे आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे है MUQI ऐसे करके कुछ है, तो ये आपकी ID हो गई, यानी कि दीक्षा ID है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके पश्चात कुछ कोर्सेज़ आपके पास ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं, कुछ कोर्सेज़ आप सर्च कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दीक्षा पर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ऐप को एक बार क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम ऐप को दोबारा से खोलते हैं तो हमें किस तरीके से दिखाई देता है या क्या क्या दिखाई देता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्टिंग से दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं। दीक्षा ऐप का ये सिंबल है जिसको मैंने ओपन किया। अभी मैंने आपको बताया, अब मैंने अपना नाम मोबाइल नंबर चेंज करने की वजह से चेंज कर लिया है, वहाँ पे राहुल लिखा हुआ है। और इस तरीके से देखिए जो कोर्सेज़ हैं वो भी यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञान अंकुरण मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, ज्ञान अंकुरण गणित अध्याय पहला कक्षा 8, सब ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आ रहा है। आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करें और क्लिक करने के पश्चात आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात इस तरीके से पेज ओपन होता है जहाँ पर परिचय लिखा हुआ है, स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना है, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग करेंगे उसके पश्चात इस तरीके से कोर्स खुल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक भी दिए गए हैं, इन टॉपिक पर आप क्लिक करके पर्टिकुलर टॉपिक पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात आप जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी देंगे और लास्ट में जब आप पास हो जाएंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा।
अंत में आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि कोई कोर्स आप कर रहे हैं और एक ही बार में अगर आप उसको पूर्ण नहीं करते हैं तो किस तरीके से उस कोर्स को आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप ओपन करना है। उसके पश्चात जो प्रोफाइल का साइन है, यानी कि जहाँ पर एक आदमी जैसा आइकन बना, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के पश्चात जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो जो कोर्स आपने किए होंगे उन कोर्सों की लिस्ट वहाँ पर होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास केवल अभी आपने एक ही कोर्स में इनरोल किया, आपने आपको ज्वाइन किया है, तो वो कोर्स आपको दिख जाएगा। कितना प्रतिशत वो कोर्स कंप्लीट हुआ है ये भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात जहाँ से भी आपने कोर्स को छोड़ा है आप दोबारा से भी प्रारंभ कर सकते हैं, या जहाँ से आपने कोर्स को छोड़ा है वहाँ से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके पश्चात मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे और SCERT उत्तराखंड द्वारा जो ये शानदार पहल की गई है, जिसमें कि शानदार तरीके से छात्रों को जो ई-लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप खूब प्रगति करें।